मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा अगर जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? क्या शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय राजनीति में लाने की तैयारी हो रही है या उनका राजनीतिक जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है? यह सवाल हमारे नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में हो रही इस समय राजनीतिक हलचल के बीच कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान के लिए अगले एक वर्ष बहुत ही कठिन साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा का एक अलग धड़ा वहां पर मजबूती से आकार ले रहा है। संभव है कि यह धड़ा अगले विधानसभा चुनाव में न सिर्फ अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनवाएगा बल्कि शिवराज सिंह चौहान को संभव है कि किनारे भी कर देगा। आखिर मध्य प्रदेश में इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है, हम बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। विजडम न्यूज की कोशिश है कि वह अपने टैगलाइन न इधर न उधर, सच की डगर, इसी के साथ वह चलता रहे। हमारे दर्शकों का हमें भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जुड़ सके विजडम न्यूज परिवार के साथ। चलिए एक बार फिर चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। तो साहब, मध्य प्रदेश में जो अलग धड़ा आकार ले रहा है उसके केंद्र में भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, लेकिन उसकी पटकथा लिख रही हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रही उमा भारती। पिछले कई वर्षों से उमा भारती अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले संकेत दिया था कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लगातार आंदोलन करती आ रही हैं। वह चाहती हैं कि मध्य प्रदेश में शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी जाए। उमा भारती सार्वजनिक रूप से कई बार यह कह चुकी हैं कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पे पार्टी के लोगों का और कार्यकर्ताओं का समर्थन तो मिलता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो उनका और न ही उनके आंदोलन का समर्थन करती है। उमा भारती का वैसे भी विवादों से पुराना नाता रहा है। आपको शायद याद होगा कि 2003 में जब वह मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उस समय उन्होंने रोक के बावजूद झंडा फहराया था, जिसमें फायरिंग हुई थी और 5 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। यही नहीं, उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में भी गलत बयान दिया था, जिसके चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। 2011 में जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने दोबारा उमा भारती को पार्टी में वापस बुलाया। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके बताया कि 17 नवंबर को वह सारे रिश्तों को त्याग देंगे। हालांकि इस बीच उन्होंने कई ट्वीट किया है, कई तरह की बातें की हैं। तो चलिए, यह तो हो गई उमा भारती की बातें। उनके बारे में और भी कई बातें हैं, अगर विस्तार से बताई जाए तो शायद समय कम पड़ जाएगा। हम चर्चा करते हैं उस बात पर जिसकी शुरुआत हमने अपनी रिपोर्ट से की थी, यानी शिवराज सिंह चौहान का
अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक भविष्य क्या होगा? कुछ दिन पहले उमा भारती ने वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की खूब प्रशंसा की थी। उन्हें राजनीति का हीरा बता दिया था। साथ ही साथ कहा कि वह बड़े नेकदिल इंसान हैं। उधर मध्य प्रदेश के एक बड़े ही प्रभावशाली नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की खूब तारीफ की है। कैलाश विजयवर्गीय राजनीतिक प्रबंधन के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। यानी उमा भारती और कैलाश विजयवर्गीय दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि कोई ना कोई दाल जरूर पक रही है। जब से इन दोनों नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की है, तब से कई ऐसे नेता हैं जो सिंधिया की खिलाफत करते थे या सिंधिया के विरोध में हुआ करते थे, वह भी अब सिंधिया के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि सिंधिया एक ऐसे नेता हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से सीधी वार्ता होती है। उनकी पहुंच आला कमान तक सीधी है। उमा भारती ने भी ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनाव में वह सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर गोलबंदी क्यों हो रही है, बताने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि 2018 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, वहां कैसी राजनीतिक हलचल हुई थी। 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन कुछ साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भाजपा का दामन थाम लिया था। उस समय कई दर्जन विधायक सिंधिया के साथ भाजपा में आ गए थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी। नतीजा यह हुआ कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए थे। उधर भाजपा की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हटाकर और बीजेपी की सरकार बनवाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही है तो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। कुछ नेता जो सिंधिया के विरोध में थे, उन्होंने भी यह मान लिया कि सिंधिया से वैर करके उनका भला नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में यह चर्चा होने लगी है कि अगर कोई भाजपा की बागडोर संभाल सकता है तो वह सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सिंधिया इस पूरी पटकथा के केंद्र में है, लेकिन पटकथा लिखने की शुरुआत की है उमा भारती ने और उनका साथ दे रहे हैं मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय। यानी 2023 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, उसकी तस्वीर बहुत हद तक साफ होती दिख रही है। साथ ही साथ उस तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा छोटा दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस तस्वीर में सबसे बड़े दिख रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस उमा भारती को बीजेपी के बड़े नेता पसंद नहीं कर रहे हैं, पार्टी भी खुलकर उनका समर्थन नहीं कर रही है, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया उमा भारती की बातों को कितना तवज्जो देंगे और उमा भारती को पार्टी कितना तवज्जो देगी। उमा भारती पहले भी पार्टी के बड़े नेता के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुकी हैं, जिसके बाद उन्हें निलंबन का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। लेकिन बाद में फिर से उन्हें पार्टी में बुला लिया गया था। उस समय पार्टी में
उन्हें वापस बुलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें एक बार फिर पार्टी में सक्रिय करेंगे और केंद्रीय राजनीति में उमा भारती को बड़ा पद दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या यह मान लेना चाहिए कि 2023 में अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उमा भारती लोकसभा चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी? साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय का कद और बढ़ जाएगा। यही तो राजनीति है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा और मध्य प्रदेश में अगले साल कुछ ऐसा ही होता है तो जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताई है, तो शायद कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। नमस्कार।